राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जीवात्मा शरीर में रहते हुए दुनिया को कैसे महसूस करता है और मौत के वक्त वो क्या लेकर जाता है जो ज्यादातर लोग देख नहीं पाते। भगवान कृष्णा अब ये राज खोलते हैं। आज हम करेंगे श्लोका 9, 10 और 11 चैप्टर 15 का। ना श्लोका 9। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम मतलब सुनना, कान। चक्षु मतलब आंख, देखना। स्पर्शनन मतलब स्पर्श, टच। रसनन, रसनन क्या हो गया? हमारा टेस्ट। घ्राणमेव मतलब जो सूंघते हैं, नाक। ये 5 इंद्रियां मन के साथ ही इस विषय में जो भी होता है उसको हम लोग भोगते हैं। जो भी सुख दुख है उसे हम ये 5 इंद्रियां और मन के द्वारा ही भोगते हैं, जो वो दुख हो सुख हो जो कुछ भी हो। अब अगला श्लोक, श्लोका 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मतलब उत्क्रांत स्थितिम वापि, निकलते हुए जीवात्मा को या शरीर में स्थित रहते हुए भी या गुणों के साथ भोग करते हुए भी मूर्ख लोग इसे नहीं देख सकते। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति मतलब मूर्ख अज्ञानी इसे नहीं देख सकता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः मतलब जिसके ज्ञान चक्षु या ज्ञान की दृष्टि खुली हुई है वो ही इसे देख लेते हैं। अदरवाइज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग cannot see how the atma goes from one body to another. Now shloka 11th is yatanto yoginaschainam pasyantyatmanyavasthitam yatantopyakratatmano nainam pashyantya chetasah yatanto yoginaschainam पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। प्रयत्नशील योगिन जो होते हैं वो अपनी ही आत्मा में स्थित देखते हैं, जीवात्मा को अपनी आत्मा में स्थित ही देखते हैं। यतन्तोप्य कृतात्मानु कोशिश करते हुए भी जिनका मन शुद्ध नहीं है वो नहीं देख सकते। नैन पश्यन्त चेतस वो विवेकहीन लोग इसे नहीं देख पाते। Now let's understand, इसको थोड़ा सा समझते हैं। भगवान बताते हैं दिस वे टेकिंग अनदर बॉडी द जीवात्मा 5 इंद्रियां हियर, आईज, टच, टेस्ट एंड स्मेल और मन के इस्तेमाल से दुनिया के विषयों का भोग करता है। इफ यू बिहेव like an animal or if your deeds are bad then your consciousness also gets polluted and you will take an animal birth. As consciousness and जीवात्मा are pure, they are pure like water. अगर पानी में जैसे आप कोई रंग मिला दें तो पानी उसी का रंग ले लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा अगर आप उसमें अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी जीवात्मा शुद्ध रहेगी और बुरे कर्म करेंगे तो वो बुरी बन जाती है। और इस तरह आपका जो भी आपका रीबर्थ होता है वो 84 लाख स्पीशीज या 84 लाख योनियों में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव यूज्ड योर कॉन्शियसनेस या चेतना। और जब ये जीवात्मा शरीर छोड़ता है, शरीर में रहता है या भोग करता है, अज्ञानी इसे नहीं देख सकते, सिर्फ ज्ञानी ही देख सकते हैं। ये है श्लोका 10 में भगवान कहते हैं मूर्ख अज्ञानी ना तो समझ पाए हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंख ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह ये सब देख सकता है। जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा और शरीर एक नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। यही है हमारा चक्र जो चलता रहता है, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, ये जो चलता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में जो बद्ध जीवी जो बुरे काम करता है वो किस प्रकार
कष्ट भोगता है। तो और सबसे डीप बात यहाँ पे ये कही गई है कि मौत के वक्त भी यही प्रोसेस चल रहा होता है, पर क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक है, ज्ञान ही नहीं है, हम ज्ञान से नहीं देखते हैं, हम इस ट्रांजिशन को समझ ही नहीं पाते। ओनली पर्सन हु इज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, हु इज सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन कैन सी ऑल दिस वेरी क्लियरली, but those who are not situated in self realization cannot see what is taking place though they may try to। भगवान एक क्लियर डिवाइड करते हैं, जो योगी सच्ची लगन से साधना करते हैं वो अपने अंदर ही जीवात्मा को देख लेते हैं, पर जिनका मन अभी भी अशुद्ध है वो कोशिश करने के बाद भी नहीं देख सकते। तो कहते हैं कि सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है, आपको भगवान कृष्ण भाव में जाना पड़ेगा, आपको भक्ति योगी में जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोका 12, 13 और 14 को समझेंगे। प्लीज DM मी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी देयर फॉर यू। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा।